नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद जो फेसबुक लाइव के अंदर आप जुड़ रहे हैं। थोड़ा देरी से मैं आपके बीच जुड़ा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार से जुड़ के जिस तरह आपने 31 तारीख से इस स्वच्छता अभियान को गति दी राजस्थान के अंदर, सारे रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए और गांव गांव ढाणी ढाणी जाके आपने पूरे देश के अंदर एक लहर सी ला दी। लेकिन हमें और कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, और कड़ी मेहनत हम करेंगे और कड़ी मेहनत करके हम जो हमारा ये स्कोर है स्वच्छता अभियान का, आज जो भी भाई मेरे से जुड़ रहे हैं ये तय कर लें कि जो समय हमारा बचा हुआ 1 महीने का हमने समय दिया था, और इस समय 1 महीने का इसलिए दिया था कि 70 साल की व्यवस्था को बदलने के लिए मैं अकेला 20-25 साल से लड़ रहा हूं और मेरे पास नौजवानों की बड़ी ताकत है राजस्थान के अंदर। और आरएलपी जवान किसान की पार्टी है और आपने मुझे संघर्ष करते हुए लोकसभा के अंदर भी देखा, विधानसभा के अंदर भी देखा, और जब राजस्थान के अंदर दोनों पार्टी हाथ मिला लेते तो एक व्यक्ति लड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो हर जाति वर्ग समाज के लिए लड़ रहा है, हर यूथ से लेके, किसान से लेके, छात्र से लेके, महिला से लेके, वो हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। वो बेरोजगारों के लिए लड़ रहा है, किसानों के लिए लड़ रहा है, वो तमाम मुद्दों पर लड़ रहा है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, वो अपराधियों के खिलाफ लड़ रहा है। आपका भाई लड़ रहा है। लेकिन हमारा जो नवंबर का आखिरी सप्ताह होगा या दिसंबर का पहला सप्ताह होगा, उस समय राजस्थान के अंदर चुनाव का बिगुल बजेगा और दिल्ली में ये बात जरूर चलने लग गई कि राजस्थान में इस बार दोनों पार्टियों की राह आसान नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत विकल्प बनकर राजस्थान के अंदर इस बार कड़ी टक्कर देगा। राजस्थान में भाइयों कड़ी टक्कर देने से काम नहीं चलेगा, सत्ता पे कब्जा कैसे हो, और सत्ता पे कब्जा करने के लिए आपको जी जान से लगना है। मैंने एक छोटा सा आपको टास्क दिया था कि 1 महीने के अंदर आपको स्वच्छता अभियान के अंदर बूम राजस्थान के अंदर आना चाहिए, हर जिले के अंदर आना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि कई जगह तो आप रात रात दिन दिन मेहनत कर रहे हो, कई नौजवान मेहनत भी जबरदस्त तरीके से करें, लेकिन कई जगह आप सुस्त हो, आप सोच रहे हो लास्ट में हम 2 ही दिन में कर लेंगे। ऐसा संभव नहीं होगा। मैं आपसे मोटी मोटी चर्चा इसके माध्यम से भी करूंगा कि ये हमारा जो अभी समय है, 22 दिन के अंदर लाखों लोग इस पार्टी के सदस्य बने, पार्टी परिवार से जुड़े, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार, धन्यवाद। अभी हमारे पास 8-9 दिन का जो समय है, इसके अंदर आप सभी गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर पार्टी का, जिस तरह मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, आप अपने आप सारे लोग लड़ रहे हो। और आज और कल में आपको राजस्थान में हर एनएच, हर स्टेट हाईवे, हर जगह आपको पार्टी का प्रचार और तेजी से दिखेगा। होर्डिंग के माध्यम से, दूसरे माध्यम से, वॉल पेंटिंग के माध्यम से आप अपना तो कर ही रहे हो। हर व्यक्ति जो साधन संपन्न है वो भी कर रहा है, जो साधन संपन्न नहीं है, मैंने देखा कि पार्टी के लिए उनका इतना समर्पण है कि बाइक लेके आप मेरे से मिलने आ जाते हो, 500-500 किलोमीटर, मेरी रैलियों में आते हो 800-800 किलोमीटर, आपस में मिल बैठ के कि भाई कौन पेट्रोल डलाएगा, 3 जने आपस में हम तय कर लेते हैं कि भाई पेट्रोल कितना डलेगा, वापस जाए भाई साहब कामयाब करना। और मुझे भी लगता है कि मैं जब कहीं से आवाज आती है हनुमान जी संघर्ष करो हम आपके साथ, तो मैं लड़ता रहता हूँ। सत्ता के गलियारों के अंदर रहा, लेकिन सत्ता के अंदर नहीं गया, मैं सत्ता के आसपास रहा, सत्ता मेरे आसपास रही हमेशा। दिल्ली की सत्ता छोड़ी, राजस्थान की सत्ता छोड़ी, और विरोधियों को सबसे बड़ी तकलीफ इसी बात की है कि हनुमान बेनीवाल थक क्यों नहीं रहा है। वो अगर हमारे शामिल हो जाएगा, हमारे जैसे ही वो हो जाए राजस्थान में, फिर कोई लड़ने वाला ही नहीं बचेगा। भाइयों, एक व्यक्ति जो लड़ाई लड़ रहा है इस प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा, चुप हो गई, मौन हो गई, कुछ नहीं बोल रही है। आप अभी प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव का जो बिगुल बजा, जिस तरह बच्चों के छात्र संघ चुनाव रोक दिए राजस्थान के अंदर, लोकतंत्र की मजबूत सीढ़ी एक छात्र संघ, जिसके माध्यम से मैं आया, देश में कई नेता है, प्रदेशों में कई मुख्यमंत्री रहे, इस तरह इनको कुचलना नहीं चाहिए। छात्र संघों को, विश्वविद्यालय और छात्र संघों की स्वायत्ता को खत्म नहीं करना चाहिए। और मैं सड़क पर भी गया, आगे भी कल जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें मैं मेरे छात्र संघों के माध्यम से जो एमएलए मंत्री बने हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि वो इसके अंदर शामिल हो। सारे बच्चों की इच्छा है, चुनाव होने चाहिए। आप करोगे 1 साल रोक दें और अगले साल करा दें, क्यों भाई? 1 साल रोक देगा तो उनके सपने चूर नहीं हो जाएंगे। जो लोग इस साल उस कमेटी, लिंग दो कमेटी के उसके अंदर आ रहे हैं, लिंग दो कमेटी बना के आपने पहले ही कमजोर कर दिया छात्र संघों को। तो छात्र संघ के चुनाव राजस्थान के अंदर हो। हमारे जो मुद्दे हैं राजस्थान के अंदर, सशक्त लोकायुक्त, जो हमारे कर्ज मुक्त किसान, मुक्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, इनको लेकर तो अपन लड़ाई लड़ी रहे हैं। पार्टी का गठन जो हमारा हुआ
या आपके भय मुक्त अपराध मुक्त रहता। आज जिस तरह हमारी बालिकाओं की दंडगी, महिलाओं पर अत्याचार, अपराध जिस तरह हो रहा है, जिस तरह बजरी माफिया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जेब में लेकर राजस्थान में घूम रहा है, कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से जोड़ के देखते हैं। मेरी लड़ाई किसी माफिया से इसलिए नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए, मेरी लड़ाई माफिया से इसलिए कि ये जमीन हमारी है, खेत हमारे हैं। अगर हम रेत को भी हमारे घर बनाने में काम नहीं ला पाए, अगर बजरी का ट्रैक्टर और ट्रक हम हमारे गरीब आदमी घर बना रहे, उसमें 5 लाख का जुर्माना है, 3 लाख का जुर्माना होता है, तो ये चिंता की बात है। कौन लड़ेगा आपके लिए बताओ? एक व्यक्ति लड़ रहा है, उसे मदद करो। अभी हमारा एक अंतिम दौर रहेगा और हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि सरकार झुकी और सरकार बजरी की नई पॉलिसी शायद किसानों को उनके खेतों में पट्टे देगी या छोटे पट्टे देके, जिस तरह माफिया का रास्ता उसे खत्म करने के लिए आरएलपी ने बहुत जबरदस्त संघर्ष आप लोगों ने किया। 1 महीने में 11 रैली किया आपने। बड़े बड़े नेताओं को मैंने देखा 2-4 महीने में एक रैली करके सो जाते हैं। उनके तो पार्टियां भाई कांग्रेस बीजेपी की, वो किसी को टिकट के नाम पे बरगलाते हैं, किसी को दूसरे नाम पे। यहाँ तो आप खुद ही लड़ रहे हो, गाड़ी भी खुद की ला रहे हो, खुद ही संघर्ष कर रहे हो। और मैं कभी आपको इस बात के लिए मना नहीं करता। दिल्ली में मेरी सरकार नहीं, स्टेट में सरकार नहीं, फिर भी जो भी व्यक्ति काम लेकर आता मैं प्रयास करता हूं उसका मैं काम करूं। मुझे टेलीफोन लगा कर दो, वहां जाता हूं, ये करता हूं। मैं काम से भागता नहीं, ये मेरी आदत है। कॉलेज यूनिवर्सिटी का इतिहास उठा के देखोगे कि छात्र संघ के अंदर था, तब कोई छात्र आया तो उसको उसकी समस्या का समाधान करके ही वापस भेजा। किसान अब आया, जवान अब आया, कोई पीड़ित आया, शोषित आया, हर व्यक्ति की मदद की। जो हनुमान के घर आया मां जाया, इस भावना को मैंने हमेशा रखा। किसी का विरोध मैंने चला के किसी व्यक्ति ने हमेशा मदद करी। एक स्थायी रोजगार का हमारा मुद्दा, नौजवान आज हमारी फैक्ट्रियां आप देखिए, बाड़मेर से तेल से लेके भिवाड़ी तक जो कारखाने हैं राजस्थान में, जिस तरह मेवाड़ अंचल के अंदर आपका जोधपुर नागौर से लेके आज नवलगढ़ के अंदर जो सीमेंट का चल रहा है, हमारी जमीन आप ले रहे हो किसानों की, हमारे मकान ले रहे हो, सारा रोजगार रोजी रोटी छीन रहे हो, और उसके बाद भी अगर स्थायी रोजगार हमें नहीं मिल रहा है। ये हम चाहते हैं कानून बने, 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले राजस्थान के अंदर। जिस इलाके के अंदर कोई प्लांट, फैक्ट्री या उद्योग लग रहा है, वो 80% इलाके के, जिले के, इस प्रदेश के लोग वहां पे लगे, तब जाके बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। एक परीक्षाओं के अंदर जिस तरह का हालात पता है, पेपर लीक की घटना है, आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी भर्ती चयन आयोग, सारे भ्रष्टाचार के अंदर एक से बढ़ के एक निकल के हर भर्ती रद्द हो रही, हर पेपर आउट हो रहा है। और बीजेपी इसलिए नहीं बोल रही है कि वसुंधरा के टाइम भी कितनी भर्तियां रद्द हुई राजस्थान के अंदर, आप बताएं। 13 से 18 देख लगा, आरपीएससी का चेयरमैन जेल गया, कई मंत्री जेल जाते जाते बचे। ईडी की एंट्री जरूर हुई राजस्थान के अंदर, लेकिन ईडी करेगी क्या ये बताओ? सीकर में ईडी गई, आरपीएससी में ईडी गई, लेकिन क्या ईडी डराने के लिए आ रही है? कोई कार्रवाई करना चाहती है? डराने के लिए आ रही है? सीबीआई को डराने के लिए भेज रहे हो, ईडी को डराने के लिए भेजो, तो फिर तो प्रधानमंत्री जी मत भेजो इनको। अब कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरी पार्टी में और भ्रष्टाचार करता है, आप ईडी भेजते हो, तो जैसे बीजेपी ज्वाइन करता है वो साफ सुथरा हो जाता है, सर्टिफिकेट दे देते हो कि आप साफ हो, आ जाओ आप। जिस तरह ड्राई क्लीन को होने के बाद कपड़े साफ सुथरे होते हैं ना, उसी तरह उस व्यक्ति को आप साफ सुथरा मान लेते हो। तो कृपया इनका इतना दुरुपयोग नहीं करें। इनकी जो इज्जत है, हम भी कई बार मामले में मांग करते हैं, कोई बात हो जाती है कि कोई एनकाउंटर हो जाता है, कोई मर्डर हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जिसमें सरकार के लोग शामिल होकर सीबीआई जांच करो, इस ईडी से जांच करो। अरे ईडी सीबीआई की जो इज्जत है वो रहनी चाहिए, और ये जब रहेगी जब ईडी मुख्य लोगों पर हाथ डालेगी। सीकर में आपने जाके वहां कलाम कोचिंग में ये तो कह दिया कि ईडी की एंट्री हो गई। अगर सही में जांच करते हो ठीक है, नहीं तो फिर बदनाम मत करो किसी को, या तो कार्रवाई करो, और या सिर्फ डराने के लिए काम करो, बदनाम करो, ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए। आरपीएससी के अंदर आपने कह दिया चेयरमैन को आपको बुलाना चाहिए, चेयरमैन ही पेपर बनाता है, चेयरमैन के लोग के अंदर पेपर रहता है, चेयरमैन को अरेस्ट करना चाहिए। अभी तो क्यों नहीं किया? क्योंकि मुख्यमंत्री जी के नजदीक है चेयरमैन, इन्होंने ही बनाया। पहले एक वो बेचारा गरीब व्यक्ति था जो आरपीएससी का मेंबर, उसके आगे पीछे पॉलिटिकल आका नहीं थे, उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसको अपॉइंट कराने वाले कौन थे? सीएमओ में क्या लिंक था उन लोगों के? क्या उनकी छानबीन करी आपने कभी? बीजेपी के लोगों को देखता हूं बहुत देर सवेर आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप भी बीजेपी के लोग किन पे लगाते हैं? अगर महेश जोशी का मामला हो तो बीजेपी के नेता जो उसे हाथ मिलाए बैठे हैं, वो कभी महेश जोशी के खिलाफ नहीं बोले। दूसरे किसी नेता का, जैसे बीजेपी वालों की दोस्ती हो, जैसे परिवहन मंत्री के उस समय घोटाले की बात थी, तो भाजपा नेताओं की जो दोस्ती थी खुलकर आई विधानसभा में। कोई उठाने मामला उठाए जैसे करे मत उठाओ, हमारी बात होगी। तो ये जो हालात बने हैं, और अशोक गहलोत ये कह दे
कि मेरी सरकार तो वसुंधरा ने बचाई, तो ये भाइयों समझ लो आप राजस्थान कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। कौन इस राजस्थान के लिए लड़ेगा, कौन तुम्हारी मदद करेगा। एक व्यक्ति, कोई उम्र तो 1000 साल है नहीं हमारी, हम भी आम आदमी हैं, आप देख रहे हो आम जीवन है हमारा। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ाई अंतिम दौर में जब पहुंचेगी, हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जहां हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़क पर निकले, इसलिए निकले खुद के घर के आंगन के अंदर जा रही हो, किसी तरह का डर खौफ नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा स्कूल जाए, कोई बेटी स्कूल जाए, आधा घंटा लेट हो जाए तो माँ बाप चिंता करते हैं, पता करो टैक्सी वाला कौन है, बस वाला कौन है, स्कूल से कब निकली बच्ची हमारी। ये जो खौफ है राजस्थान में, ये खौफ खत्म कैसे होगा। ये खौफ खत्म जब होगा जब राजस्थान के अंदर इन दोनों पार्टियों को आप घर बिठा के नई तीसरी ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को खड़ा करोगे। वो खड़ा कैसे करोगे आप बताओ। मुझे पता कि आप वोट डाल दोगे, लेकिन अपन सीटें अगर सम्मानजनक नहीं लाए और किसी पार्टी की 110, 15 या 98 सीट आ गई, दूर रह जाएंगे हम लोग। इसलिए अभियान आपको हमने दिया कि सदस्यता से सत्ता की ओर। इस सत्ता अभियान के अंदर आप कितने सदस्य बनाते हो। अगर आप सत्ता अभियान के अंदर फेल हो जाते हो और वो संख्या 50 लाख से ज्यादा नहीं पहुंचाते हो, तो फिर कहां से सत्ता आपको मिले। बातों से मिलती है क्या सत्ता। बातों से अगर सत्ता मिलती, बंद कमरों में बैठ के अगर सत्ता की बात करते, तो कभी के कई लोग मर जाते। भाई सत्ता संघर्ष से मिलती है, और मैं अकेला संघर्ष करूंगा इससे सत्ता नहीं मिलेगी। लाखों लोगों को हनुमान बेनीवाल पढ़ना होगा। जिस तरह रैलियों के अंदर, जिस तरह आप अपने अपने साधनों से आते हो, आप लगातार, मेरे लिए सही बात है कि कई लोग ये इंतजार करेंगे हनुमान जी के साथ हम 2003 से 98 से हैं, 8 से हैं, ये सरकार में आ ही नहीं रहे। कैसी सरकार चाहते हो आप। अगर मैं किसी सरकार में मंत्री भी बन गया तो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। मंत्री मैं बन जाऊंगा, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाऊंगा, अपराध को खत्म नहीं कर पाऊंगा। जिस तरह बेखौफ अपराधी राजस्थान के अंदर घूम रहे, मैं कह रहा हूं पुलिस पे AK-47 राइफल से पुलिस कर्मियों को मार रहे हैं, धुआंधार MD, इसमें एक जो नशा राजस्थान के अंदर चल रहा है, यूथ बर्बाद हो रहा है। जिस तरह हरियाणा से तस्करी से शराब गुजरात जाती है, ड्राई एरिया प्रधानमंत्री का, लेकिन ड्राई एरिया के अंदर दारू कहां जाती है। ये सारा हमारा बेल्ट, हरियाणा राजस्थान का एक बेल्ट है, ये खराब हो रहा है। पंजाब नशे के अंदर डूब रहा है, हम गंदा पानी पीने को मजबूर है, कैंसर हो रहा है पीने के पानी से, क्योंकि लुधियाना की फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा हनुमानगढ़ से लेके हमारे जहां हम कह रहे पीने का पानी होना चाहिए, सिंचाई का पानी, पीने का पानी लाओ, लेकिन पीने का शुद्ध पानी नहीं है, वो गंदा पानी है। वो गंदा पानी हम पीने को मजबूर है। आजादी के 70 साल बाद आज हरियाणा राजस्थान को उसके हिस्से का, राजस्थान को हरियाणा और पंजाब उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। कहां कमजोरी है आपकी बताइए मुझे। सरकार किसकी थी 98 से लेकर 23 तक, बताओ 25 साल किसने राज किया राजस्थान के अंदर। वसुंधरा गहलोत, कोई जांच हुई, कोई मंत्री जेल गया, कोई नेता जेल गया। हाँ, कुछ IAS जेल जाते हैं, कुछ अधिकारी SCB पकड़ती है और उनको फील्ड पोस्टिंग दी जाती है। ऐसा कानून राजस्थान के अंदर बना है कि SCB अगर जिसको ट्रैप करती है, वो जब तक फील्ड पोस्टिंग उसकी नहीं होगी, जब तक उसके केस का निपटारा नहीं होगा। हम नई अदालतें खोलें भ्रष्टाचार के लिए, नई अदालतों में स्टाफ लगाएं, नए जजेज लगे और वो फैसला करें कि 2 साल के अंदर इसका फैसला होगा। ये काम कौन करेगा, ये सरकार करेगी। सशक्त लोकायुक्त कौन बनाएगा। मैं एक लोकायुक्त की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में यह था कि मुख्यमंत्री प्रदेश के उस सुप्रीम जो अथॉरिटी है उसके खिलाफ FIR लॉज हो। ये 12 मामले मैंने पढ़े थे। तो ये बताओ सुप्रीम अथॉरिटी कौन सी होती प्रदेश के अंदर, चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ FIR लॉज कौन करेगा, कोई कर सकता है। CM को आप कह रहे हो कि CM के खिलाफ FIR लॉज करे। ये मैंने लोकायुक्त की 2 साल पहले रिपोर्ट पढ़ी थी। अगर वो सारी FIR लॉज होती तो गहलोत और वसुंधरा के खिलाफ 1 दर्जन FIR लॉज होती मेरे भाइयों। लेकिन कौन करेगा लॉज। अगर सशक्त लोकायुक्त होता जिसको कोग्निजेंस लेने की शक्ति हो, जो FIR दर्ज कर सके, गिरफ्तारी करवा सके, ऐसा लोकायुक्त हमें राजस्थान के अंदर चाहिए। कौन लाके देगा। कांग्रेस BJP तो कभी लोकायुक्त की बात ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने कभी बात की क्या कि टोल मुक्त करेंगे राजस्थान, बोला क्या। पेट्रोल डीजल 100 रुपए जा रहा है। कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2014 में BJP सत्ता के अंदर आई थी, तो प्रति बैरल जो कच्चे तेल के भाव थे वो आज 2023 में प्रति बैरल कम है रेट, फिर भी 100 रुपए डीजल जा रहा है, 100 पार पेट्रोल जा रहा है। क्या धाप नहीं रहे लोग, ऊपर से टोल ले रहे हो, आपका सेस का पैसा भी ले रहे हो। आप बताइए, टैक्स पे 3 लेयर टैक्स, फिर भी टोल। कहां जाएगा आम व्यक्ति। और ज्यादा कोई लड़ाई कर उसको आप विधानसभा लोकसभा में कह देते हो कि गाड़ी मत खरीदो भाई, टोल अपना आप नहीं लगेगा। आप ये भी कह दोगे कि मेरे तो एक मंत्री जवाब देता है अच्छी होटल में खाना खाओगे तो अच्छा बिल देना पड़ेगा,
और ढाबे पे खाओगे तो ढाबे का देना पड़ेगा। किस तरह की मजाक इस देश के अंदर बन गई, किस तरह की मजाक प्रदेश में बन गई। ये लाल डायरी का मुद्दा राजस्थान के अंदर आया, क्या हुआ? कह रहे थे प्रतिदिन 3 पेज आएंगे, आए तो नहीं। क्या हुआ? इतने पेज थे क्या? अरे भाई, लाल डायरी जो लाए थे वो कहां चले गए? क्या 3 ही पेज थे क्या उनके पास? अगर बाकी पेज है तो फिर कौन से दबाव के अंदर है वो? बाकी पेज लाओ, इसमें बीजेपी के लोगों की भी पोल खुले, उसके अंदर पता लगे कि भाजपा के कौन कौन लोग इस सरकार के अंदर बचाने में थे, इस सरकार के अंदर मदद कर रहे थे, कांग्रेस के कौन कौन लोग थे, इनके अलावा जो पहले फेज के अंदर दिया आपने। तो ये कहीं न कहीं मिलाजुली का खेल नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? है मिलाजुली का खेल। नई बात 3 दिन चलती है, नई बात 4 दिन चलती है, और नौजवानों के पास वो ताकत है। देश को जब आजाद कराया था तब तांत्या टोपे, मंगल पांडे, भगत सिंह तक जो नौजवान थे, हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। लेकिन जब नौजवान आगे आया और कुर्बानियां नौजवानों ने दी, भगत सिंह की कुर्बानी से अंग्रेज डर गए थे कि अब हमें मारेंगे, घरों में घुस के पकड़ पकड़ के मारेंगे, इसलिए चलो भारत छोड़ो। ये जवान थे। इस देश के अंदर हर क्रांति का नायक नौजवान था। आप देख रहे हैं कि आसाम में एक बार छात्रों का बड़ा आंदोलन हुआ, नौजवानों ने बड़ा आंदोलन किया आसाम के अंदर, और प्रफुल्ल कुमार मोन्तो आसाम के मुख्यमंत्री बने और सारे नौजवान मंत्री और विधायक बने आसाम के अंदर। जब भाइयों एक आंदोलन से आसाम बदल सकता है तो क्या राजस्थान के नौजवानों में दम नहीं? किया इतना नारे तो खूब लगाते हैं, वीरों की धरती, सूरवीरों की धरती। तो वीरों की धरती, सूरवीरों की धरती वोट डालते टाइम कहां चली जाती है? क्या बीजेपी में वोट डालना, सुबह कांग्रेस में डालना, टोल पे तो गाली लेना सरकार को कि सरकार टोल ले रही है, बिजली नहीं मिल रही है अभी किसानों को राजस्थान के अंदर। आप देखिए कि बिजली की व्यवस्था चरमरा गई। 6 घंटे बिजली देनी थी घोषणा पत्र के अंदर, 24 घंटे सिंगल फेज बिजली है, 1 घंटा भी बिजली नहीं मिल रही है, वो भी ट्रिपिंग के अंदर। बरसात नहीं हुई, किसान खून के आंसू पी रहा है, खून के आंसू रो रहा है। वो क्या करेगा, किसको कहेगा? उनके जनप्रतिनिधि है वो लूट खसोट के अंदर लगे हुए, जो कांग्रेस के अंदर बैठे हैं वो सत्ता का आनंद ले रहे हैं, बीजेपी के अंदर बैठे हैं वो कह रहे हैं सरकार हमारी आ रही है, अब की बार हम ये कर लेंगे। सरकार थी ना तुम्हारी, क्या कर लिया? नौकी तेरे किसान बिल लाए और उसके बाद वापिस लेना पड़ा, और अग्निपथ लाके ये संदेश दिया कि हम नौजवानों के खिलाफ सेना को ठेके पे दे देंगे। भाइयों, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा पूरा देश, नहीं तो कोई रोजगार मिलेगा, उन्हें आरक्षण आपका रहेगा। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर चलाया गया तो आरक्षण खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। आप देख नहीं रहे हो SC, OBC या दूसरे पिछड़े लोग हैं, उनकी हालत देश के अंदर क्या हो रही है? आप धीरे धीरे देखो। और मंत्रियों की स्थिति देखो दिल्ली के अंदर, कि मंत्रियों की स्थिति क्या है दिल्ली में। मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री जी कई मंत्रियों को नाम से नहीं जानते, स्टेट मिनिस्टर यहाँ चौधर करते घूमते हैं राजस्थान के अंदर कि हमने ये कर लिया, मोदी जी कह दिया। मैं तो जानता हूं मैं कि क्या हैसियत है। और राजस्थान में आप देख लो, सुबह CM के खिलाफ बयान देंगे और शाम को बंद कमरे में बात कर लेंगे। तो क्यों बोल रहे हैं उनको? बोल रहे हो क्यों दे रहे हो बयान? कौन कह रहा है? हमने देखा लोगों को 1990-92 से थैला उठा घूम रहे थे अशोक गहलोत का, अब एकदम से उनका जमीर जागा। 10 साल और 28 साल बाद जमीर जगा कि हम अशोक गहलोत ठीक नहीं है। अरे तुम तो पॉलिटिकल पापा कहते थे उसको। जो लोग पॉलिटिकल पापा कहते थे वो पॉलिटिकल पापा बदल नहीं सकते, पॉलिटिकल पापा तो वही रहेगा तुम्हारा। मैं तो खुद देखा स्टेशनों पर लोगों को, स्टेशन पे थैला लेके किस तरह वेट क्या कर रहे हो साहब, यहाँ गहलोत जी आने वाले हैं, आप यहाँ कर रहे हो, वसुंधरा जी आने वाली। एक मैंने शादी का कार्यक्रम देखा तो वसुंधरा मुख्यमंत्री थी और उस समय मैं विधायक भी नहीं था, और उस कार्यक्रम के अंदर मैंने 3-4 मंत्रियों को लपकते हुए देखा। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, कि कोई सांप वाप आ गया क्या? तो पता लगा कि मैडम की जो सैंडल है ना वो पहले कौन लेके पहना है मैडम को, ताकि मैडम खुश हो जाए। तो अपने वाला कामयाब हो गया। जो किसान था ना वो काम, यही काम बचा हमारा। मुझे सैंडल लिया मैडम को, मैडम बोला थैंक यू। तो ये काम हमारा बचा भाई। ये देख, अब अंदाज लगा सकते हो आप। इसलिए आप भाइयों इस बात का ध्यान दो। मैं बार बार पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि कई लोग खाली फोटो खिंचाने का ही काम कर रहे हैं। हनुमान जी के साथ फोटो खिंचा लो, पद ले लो, पद है कोई फोटो। सुन लो मेरी बात, जो काम करेगा वो आगे आएगा, जो काम नहीं करेगा वो अपने घर बैठ जाएगा। और जो जितने भी आरएलपी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए विशेष इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे दूं कि प्रत्येक क्षेत्र में अगर आरएलपी की टिकट मांगता है, चुनाव लड़ना चाहता है, और जो ये मानता है कि उसकी टिकट पक्की है और वो जानते हैं किन किन की पक्की है, वो तो कम से कम 50,000 और 1 लाख से बना ले। क्योंकि इनकी जब 1 तारीख को बैठ के तय होगा ना किसने क्या काम किया, ये सारी बात सामने आ जाएगी, पोल खुल जाएगी आप लोगों की। अब तो आपके राजस्थान के 33 जिला संयोजक, संभाग प्रभारी, से प्रभारी और
आपके जितने भी प्रदेश के संयोजक, वरिष्ठ संयोजक, सह संयोजक, ये सारे बना दिए। और 33 जिले हमने इसलिए रखे कि चुनाव आयोग भी पुराने जिलों के हिसाब से चुनाव करा रहा है। इसलिए किसी को अगर लगता हो कि 17 जो जिले नए बने उनमें संयोजक बनाना, तो अपने पास समय कम है, आप लोग एडजस्ट कर लें आपस में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे आप बता दें भाई ये करना, हो जाएगा। लेकिन अभी कोशिश ये करो कि 33 जिलों के अंदर जो जिला संयोजक है वो पुराने हिसाब से मान के ही आपको काम करना है सबको। और आपको खाली गाड़ियों में बैठ के ही नहीं कि हम संभाग प्रभारी हो गए, हम जिला संयोजक हो गए, तो हम सब कुछ हो गए, इंस्ट्रक्शन जारी करो। आप खुद भी जाओ, खुद कितने से आप बनाते हो। और अभी जितना मेरे फेसबुक लाइव आप लोग देख रहे हो, और ये लोग आप लोग तय कर लो कि प्रत्येक फेसबुक जो लाइव देख रहा है मेरा, इसके अंदर वो व्यक्ति अगर आपने हर बूथ से 200 लोग आपने अगर जोड़ दिए तो अपनी सदस्य संख्या 1 करोड़ हो जाएगी। 51,756 बूथ राजस्थान के अंदर है। भाइयों, दिन में छोटी छोटी ग्राम सभाएं बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन काम में कोई मुकाबला नहीं आपका। और पहली बार राजस्थान में किसी आदमी ने पूरे राजस्थान को जगाने का, पार्टियां बहुत है राजस्थान का, 200 कैंडिडेट नहीं लड़ा पाती, बड़ी बड़ी पार्टियां थी। कईयों ने तो घोषणा कर दी कि 20 पे लड़ेंगे, कोई बोल रहा 15 पे लड़ेंगे, कईयों ने थैले समेट लिए, रवाना हो गए वापस, बोले हम तो उसका हिस्सा है तथाकथित दूसरे दल का। किसी ने कह दिया हम इंडिया जो बना है IN जो उसका हिस्सा, कोई बोला हम एनडीए का हिस्सा, हम नहीं लड़ेंगे। एक व्यक्ति लड़ रहा है वो 33 जिला मुख्यालयों पे। शायद राजस्थान में किसी को भेज दो तो वो रास्ते नहीं जान पाए। राजस्थान 1200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर लंबा राजस्थान, जितने तो कई देश भी नहीं होंगे, इतना बड़ा हमारा राजस्थान है। किसी व्यक्ति ने प्रयास किया कि राजस्थान के अंदर मैं करूंगा काम, और इसको लेके मैं आपके बीच, आप कोशिश अच्छी कर रहे हैं, थोड़ी गति इसको अपने को और देनी होगी। मैं कल या परसों में जब आपके बीच आया था, 500 लोगों ने जुड़ा। आप सुस्त क्यों हो जाते हो चलते चलते? जब मेरी बात सुन लेते हो, मैं आ जाता हूं, फिर तो आपके अंदर जोश आना चाहिए। उस दिन बिरला होटल में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, तो ज्यादा हो जाता नहीं, फिर वो तो 1 करोड़ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये कब बढ़ाओगे आप बताओ मुझे? क्या नवंबर के बाद बढ़ाओगे? नवंबर के बाद ये अभियान चलाता रहूंगा क्या मैं? अभी आप तय करेंगे, जो बचा हुआ टाइम है, जो स्थिति है, आप ये सोच लें कि देश सेवा का काम करो, राजस्थान को बचाने का काम करो, बदलाव का काम करो। ये व्यवस्था परिवर्तन है। सारे सारे गांव ढाणी जाके, शहरों में जाके, जिनमें छोटी छोटी ग्राम सभा करो, रात्रि चौपाल का आयोजन भी करो, गांव वालों के सुख दुख भी पूछो आप जाके। लगेगा कि आरएलपी पार्टी कुछ न कुछ कर रही है। इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रतिदिन अपने संभाग, जिला, विधानसभा, मंडल और पंचायत में गतिविधि में संबंधित शाम को एक मीटिंग अवश्य करें, आपस में बात करें, उसकी रिपोर्ट पार्टी के प्रदेश संयोजक को भेजें डेली। लेकिन खाली इसी काम में नहीं लग रहे, काम भी करें फील्ड के अंदर। इसमें कठिन परिश्रम जो कार्यकर्ता करें, उन्हें जो हमारी ये कार्यकारिणी बनेगी अगले इस महीने के अंदर, उसको प्राथमिकता दूंगा। ये मैंने पहले ही आपको कहा था। आप जो भी फेसबुक लाइव देख रहे हो मेरा, आप ये तय कर लो हर व्यक्ति 100 सदस्य बनाएगा, हनुमान जी ने आज हमें कहा, और आप चाहोगे 2 दिन में बना दोगे। प्रत्येक फेसबुक लाइव देखने वाला नौजवान, किसान, या जो भी हमारे जो माताएं बहनें बच्चियां देख रही है, मुझे बहुत सपोर्ट करी माताएं बहनें। आप देखिए बिगुल बज गया राजस्थान के अंदर एक नई क्रांति का, कि माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के निकली। भगत सिंह की भूमिका में तुम निकले हो, लेकिन माताएं बहनें भी कम नहीं है। आप कार्यक्रम देखते हो रात को 3-3 बजे तक, सुबह 6-6 बजे तक किसी नेता के कार्यक्रम हुए, वो आपके भाई के हुए। इतना इंतजार आप लोग करते हो, इतना प्यार करते हो, तो इसमें बताओ ना आप। ये तो सारा जो सिस्टम है भाइयों, क्षेत्रीय पार्टियां जब बनी है, वहां सिस्टम भी जरूरी है। देखिए, सिस्टम होगा, सामाजिक समरसता होगी, प्रत्येक व्यक्ति को अगर भरोसा होगा कि आरएलपी हमारी बने, क्योंकि बहुत धोखा राजस्थान की जनता को मिला 70 साल के अंदर। धोखे से लोग इतने कुछ हो गए, वहां अगर किसी नेता की गाड़ी जाएगी तो पता क्या कहेंगे, सर्वे में भी गलत कह देते हैं। सर्वे वाले जाते तो एक गांव के अंदर हो गए, कोई वीडियो चल रहा था, वो कह रहे कोई पकड़ने वाले आ गए कि आपको क्या मतलब कि इसको वोट दें, हाँ उसको दे दें, हाँ। तो लोग बता नहीं पाते, इतना खोप है। तो भाइयों, आराम से खुल के आप देखो कि राजस्थान को बचाना कैसे है। बचाएगा कौन? आप बचाओगे। कमजोर किसने किया? कांग्रेस बीजेपी ने राजस्थान को कमजोर किया। हमें बचाना है, मैं लड़ तो रहा हूं कम से कम। और एक बात तो चली देश में, नहीं तो वही हो जाता बात कि 2 ही पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी। अब बात चली कि आरएलपी के बिना सरकार नहीं राजस्थान के अंदर। तो आप ये क्यों करो आरएलपी के बिना सरकार नहीं? ये कहो ना कि आरएलपी की सरकार है राजस्थान के अंदर। और मैं तो सबकी पैरोकारी करता हूँ। लोकसभा में भाषण नहीं सुनते मेरे? जाट, गुजर, मीणा, मेघवाल, यादव, मुस्लिम, सर्व समाज, मैं ये भी कहता हूं ब्राह्मण, बनियाओं को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दो। ऐसी कौन सी जाति जिसकी हनुमान बेनीवाल पैरवी नहीं करता? बताइए मुझे।
पिछली बार 3 राजपूत समाज को भी टिकट दिए एमएलए के। आगे भी बहुत से राजपूत नेता मेरे संपर्क के अंदर, हर वर्ग, हर नेता जो जमीन से जुड़ा हुआ, जो मजबूत है। मेरा विरोध सिर्फ उन्हीं लोगों से है जो सामाजिक समरसता बिगाड़ते हैं, या जो माफिया को सपोर्ट करते हैं, या फिर कोई ब्लैक करता होगा या कोई फर्जी काम करता होगा, वो जरूर मुझे नापसंद करे। मेरे जाति में भी कई लोग मुझे नापसंद करते हैं। सारे 100% कौन सा मुझे लाइक करते? नेता तो मुझे एक भी पसंद नहीं करता। वो तो माड़ा फेर रहे हैं। हनुमान जी का इलाज हो जाए तो कम से कम आराम से 10-20 साल और लूट खसोट करें और इसको करते रहे, ठगते रहे। बड़े बड़े लोग हैं इनको। भाइयों, मैं आपके लिए जो लड़ाई लड़ रहा हूं, ये लड़ाई अब अंतिम मोड़ पे है। मैं आप प्रत्येक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बन के ये तय करेंगे, जो 9 दिन का समय हमारे पास है, हम गांव गांव डाणी डाणी जाके, शहर की गलियों के अंदर जाके, शहरी क्षेत्र में भी, आपकी पार्टी गांव की नहीं है, शहर की भी, एक म्यूनिसिपलिटी का चेयरमैन है अपने पास, 5 प्रधान है, उप प्रधान है, शहरों में पार्षद है, वार्ड पार्षद। आपको कहीं भी लगे कि यहां कमी नजर आए, मुझे तुरंत बात करें आप। और 2 दिन बाद आपको आरएलपी के इतने होर्डिंग पोस्टर बैनर दिखेंगे राजस्थान में। आप खुद भी कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी हम कर रहे हैं, और लोगों से भी करवा रहे हैं। कर रहे हैं लोग, मदद तो करेंगे ही लोग, करना ही, बहुत लोग बदलाव चाहते हैं। तो आपको मेरी तरफ से जो होगा वो भी मैं मजबूती के साथ आपके लिए काम करूंगा। हमें जो स्टेट को है ठीक करना, खुद हमारे जो एक ईडी दफ्तर के घेराव का भी है, स्वच्छता अभियान की वजह से कुछ कार्यक्रम हमारे थोड़े से आगे पीछे हो गए, लेकिन ये भी जल्दी हम करेंगे। थोड़ी सी गति आप लोग और ज्यादा पकड़ाएं। ईआरसीपी जो हमारी 12-13 जिलों की योजना है, इसको लेकर भी लगातार मैं लोकसभा के अंदर लड़ रहा हूँ। इसको लेकर भी बड़ा आंदोलन, दिल्ली कूच करूंगा मैं। अग्निपथ ईआरसीपी, इसको लेके दिल्ली कूच। ये स्टेट और दिल्ली की लड़ाई के अंदर हम राजस्थान को बर्बाद नहीं होने देंगे। जो भी करे और जो करेगा उसको क्रेडिट अपना आप मिल जाएगा। अब स्टेट से तो हमें क्रेडिट मिल जाए, और जो केंद्रीय परियोजना घोषित करना है तो राष्ट्रीय परियोजना तो केंद्र ही करेगा, वो सभी जानते हैं। स्टेट तो राज्य होता है, केंद्र राष्ट्रीय होता है, तो उनको करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि भाई क्रेडिट नहीं चला जाए, तो जनता पिछ रही भाई। बीजेपी के लोगों ने प्रधानमंत्री से मैं अपील कर, प्रधानमंत्री जी अपील है कि आप छोड़ो पॉलिटिकल। आपकी तो 25 सीटें राजस्थान के अंदर, आप ये सारे जो ईआरसीपी के जिले हैं ये सारे बीजेपी का सांसद है, ये तो नहीं बोलेंगे ईआरसीपी के लिए। कर दो आप ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। स्टेट के कुछ हिस्सा लेना तो ले लो इनसे 10-20%। स्टेट को भी ज्यादा क्यों मार रहे हो? दिल्ली के पास तो अथाह पैसा है, अथाह खजाना है। स्टेट के पास इतने संसाधन नहीं होते, और अगर थोड़े बहुत है तो भी मुख्यमंत्री जी इतना बांट दिया, रेवड़ियां बांट दी इस बार राजस्थान में। मुझे तो लग रहा है पैसा कहां से लाएंगे, कैसे एडजस्टमेंट होगा? जिस तरह का बजट इन्होंने दिया, हर कोई जा रहा है वही लेके आ रहा है। अब पता नहीं बजट का एडजस्टमेंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन बीजेपी भी आराम से काम करा रही, शांत है। वो कह रहे थे सीएम और प्रदेश अध्यक्ष कि हम तो ट्रांसफर पोस्टिंग बीजेपी के लोगों से कहने से कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों में भी काम हो रहे हैं, तो चुपचाप बैठे हैं आराम से। कईयों का बिजनेस फल फूल रहा है, कईयों का धंधा फूल रहा है। कई तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो मिनिस्टर कांग्रेस के हैं और बीजेपी के विधायकों के साथ काम धंधे उनके लंबे छोड़े। ये हालात है राजस्थान की। ये भाइयों समझ लो आप लोग, एमएसपी पर किसान की खरीद, राइडर हटे 25 क्विंटल का, जो भी माल आए मंडी में जाए वो खरीद हो। चाहिए अगर 5-7% खराब भी होता है तो हम थोड़ी कर रहे हैं खराब। वो तो अगर सही समय बरसात नहीं हो, पाड़ा पड़ जाए, हवा चल जाए, कोई कीड़ा लग जाए तो हो जाता है छोटा मोटा खराब। तो किसान की क्या गलती? ठीक करो, सरकार की ड्यूटी है। फसल बीमा कंपनियां जिस तरह घोटाला करी, प्रीमियम ले रही है पूरा, लेकिन किसान को पैसा नहीं मिल रहा कि। और कौन कौन आता है कंपनियों के अंदर? ऐसे ऐसे लोग आते हैं, बुलाते हैं किसी बड़े आदमी को और एक हेल्पर आता है, आप कौन सा? मैं बीमा काम देख रहा हूँ। वो जोड़ी झंडा लेके और बाद में जिस तरह वो नीम हकीम होता है ना, वैसे भाग जाते हैं। इनको कहां से पकड़ के लाएं? और फिर कितनी जांच अपन करा लें, किसकी करा लें? जांच करने वाले कौन लोग? आप नहीं देख रहे हो? सबसे ज्यादा जो भ्रष्ट लोग हैं वो अपनी पोस्टिंग एसीबी में करा लेते हैं। आप देखिए, डिप्टी, एडिशनल एसपी, एसपी, आप देखिए फील्ड में भ्रष्टाचारी, और एसीबी में जाके बैठ जाता है। और फिर मैं एसीबी के अंदर हूं, फोन करता है, ध्यान रखना मैं एसीबी में हूं, तो डरा डरा के और लूट खसोट करना। एसीबी में भी ऐसे लोगों की पोस्टिंग होनी चाहिए जो दागदार नहीं हो राजस्थान में, या सीधी भर्ती अलग करो एसीबी के अंदर, भर्ती की व्यवस्था अलग करो ना, कि एसीबी में सीधी भर्ती करो आप, ताकि ये फील्ड के जो चोर है कई, ये लूट खसोट करके अपना माल बचाने के लिए एसीबी में जाता है। कई लोगों को मैं कहता हूं कि आपके पास इतना पैसा है, इतनी ताकत है, आप क्या करोगे राजनीति में आके? कैसे आप हम राजनीति में आ जाए ना तो हमें कोई खतरा नहीं रह बाद में, नहीं तो हमारा पैसा कहीं उल्टा सुल्टा कमाए तो दिक्कत हो सकती है। तो बिजनेस, राजनीति को इन्होंने व्यापार बना लिया कि व्यापार करने के लिए राजनीति कर रहे। मेरे समाज के कई लोग हैं राजनीति में व्यापार की बातें करेंगे, 24 घंटे में 12 घंटे ही बात करेंगे। माइनिंग कैसी चल रही है,
उस काम में कितनी मजूरी है, वो एजेंसी ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मैं उनको कहता हूं आप एक काम करो, छोड़ो ना राजनीति, बिजनेस ही कर लो, और जो बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे अडानी अंबानी की तरफ, तो नेता अपना आप पीछे घूमेंगे। आप तो फिर टाइम क्यों खराब कर रहे हो? वो तो आप जगह भी नहीं छोड़ रहे हो, समाज के प्रतिनिधि के रूप में भी आप आगे आते हो, और काम वही कर रहे हो आप जो एक व्यापारी करता है। फिर आप नेता नहीं हो, फिर व्यापारी हो। व्यापारी और नेता के अंदर अंतर होता है। अगर मैं व्यापार करता तो मैं प्रधानमंत्री से लड़ाई नहीं लड़ पाता, सीएम से लड़ाई नहीं लड़ पाता। मेरे पास कुछ भी नहीं है भाइयों, सिवाय हौसले के, ताकत के, और ये आपकी जो एनर्जी है। मैं धोखा नहीं देना चाहता आपको, ये मेरी शुरू से कोई आज से तो है नहीं। मैं ऐसे परिवार के अंदर पैदा हुआ। मेरे पिताजी भी बहुत जिद्दी थे, बहुत ईमानदार थे। 1977 के अंदर विधायक बने, लंबी लड़ाई लड़ी, 12-13 MLA MP के चुनाव परिवार ने लड़ लिए। इस काजल की कोठरी में रहते कोई दाग नहीं लगा अभी तक, और कोई नहीं कह सकता हनुमान जी के वहां जाते हैं तो हमें कोई बिचौलिए मिलेंगे, बीच में दलाल मिलेंगे। हर कोई व्यक्ति आता, हो सकता है कि हर आदमी को अटेंड नहीं कर पाता। हजारों लाखों की संख्या में आप प्यार करते हो, आते हो, फोन भी इतने ज्यादा करते हो, और 70% फोन खाली हालचाल पूछने के लिए, भाई साहब और हालचाल क्या है, कहाँ हो, अभी क्या कर रहे हो। तो मैंने आप उस दिन भी कहा था, अब चुनाव का टाइम है, 3-4 महीना बहुत अर्जेंट बातों करो। अभी आपकी सारी व्यवस्थाएं हम ठीक कर रहे हैं, आज कल तक, परसों तक सब ठीक हो जाएगा। प्रॉपर आपको जवाब भी मिलेगा। सारी व्यवस्था, जयपुर का ऑफिस भी होगा, नागौर का रेडी हो गया, दिल्ली का भी है, तीनों चारों ऑफिस भी अपने चलेंगे। आपको पता साधन संसाधनों की बहुत बड़ी कमी है आरएलपी के पास, लेकिन फिर भी हाथ नहीं फैलाया आज तक किसी के सामने। 15 साल हो गए लड़ते हुए, हाथ फैला के नहीं कहा। ये सारी पार्टियां जो है ना चंदा करती, चंदा करके लिस्ट जारी करती, इतना चंदा हमने प्राप्त किया। हनुमान बेनीवाल पहला नेता है जो अभी तक चंदे की रसीद बुक नहीं छपाई। ये भी धन्यवाद दो मुझे, इसके लिए आप गौरवान्वित फील करोगे। आपका नेता 100% ईमानदार है, जिसे कोई खरीद नहीं सकता, जिसे कोई झुका नहीं सकता। टूट सकता है, झुक नहीं सकता। इसलिए ऐसे नेता को और मजबूती कौन देगा? आप लोग दोगे। इस पार्टी के लिए तो कांग्रेस बीजेपी के लोग कहते हैं जवानों की पार्टी है। तो जब जवानों की पार्टी है तो स्वच्छता अभियान अभी तक तो इतना जबरदस्त हो जाना चाहिए राजस्थान के अंदर। ये संख्या 50 लाख चली जानी चाहिए, क्यों नहीं गई? किसकी कमजोरी है? मेरी तो नहीं है। मैं तो लगाऊं रात और दिन आपके बीच। अब आज ये प्रण करें कि आज रात से 4 दिन बाद ही रिजल्ट आना चाहिए। 3-4-5 दिन बाद हो सकता है मैं फिर आपके बीच आऊं, या पता नहीं फेसबुक लाइव तो मैं कर पाऊं नहीं कर पाऊं, लेकिन किसी न किसी माध्यम से आपके बीच आऊंगा। अगर आप इससे ही राजी हो तो रोज आ जाऊंगा, लेकिन फिर मतलब क्या रहेगा? विशेष से कब बनाऊंगा आप बताओ? मेरा भाषण तो वैसे ही सुन लिया करो, आप लंबा चौड़ा भाषण देता हूं, सुनते भी हो आप। अभी मेरी ये पीड़ा है कि आज से आप तय करें कि फेसबुक लाइव पे जो भी है वो 100 सदस्य, प्रत्येक फेसबुक लाइव देखने वाला मेरा भाई बनाएगा 100 सदस्य। ये मेरी कोई बहन देख रही, कोई माता, कोई किसान देख रहा, प्रत्येक जो भी कोई इस जो संभ्रांत हमारा समाज, इसका कोई भी हिस्सा अगर मेरे से जुड़ा हुआ है तो सारे के सारे इसके अंदर मेरी मदद करेंगे। और ये जो व्यवस्था परिवर्तन का बिगुल हमने बजाया सदस्यता से सत्ता की ओर, ये जब 50 लाख का आंकड़ा 1 करोड़ तक जाएगा तब हम मैं सत्ता के नजदीक होंगे। अगर 50 लाख भी नहीं कर पाए तो सत्ता नहीं मिलेगी तुम्हें फिर। और 15-20 MLA जीत भी गए तो क्या कर लोगे बताओ मुझे? ये दिल्ली में ऐसे लोग बेटा तोड़ लेंगे विधायक, इनका काम ही रहा है। कितनी सरकार गिरा दी बताओ मुझे? मैं कहां रखवाली करते घूमूंगा इनकी। इसलिए मजबूत तरीके से समर्थन आरएलपी को देना। वो कैसे होगा कि सदस्य बनाओ, ऐसे बैठे बैठे कमरों मत बना दो, किसी का गलत डाटा ले लिया, डाल दिए, कर दिए, ये कर दिए। जाके गांव गांव डाणी डाणी उनके बीच जाओ, आपका सम्मान भी होगा। आरएलपी को लोग अपनी पार्टी मानते हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह अपने झोंपड़े पे झंडा लगाते हुए नजर आएंगे पार्टी में। अभी जिस तरह देश के अंदर तिरंगा यात्राएं निकली और आजादी के अमृत महोत्सव की बात देश में चली, लेकिन भाइयों अपने को इस बात को भी सोचना होगा कि असली आजादी जब होगी जब प्रत्येक व्यक्ति इस देश के अंदर सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, रोजगार ये व्यक्ति को मिलेगा। अभी 30-40 करोड़ लोग तो भूखे सोते हैं इस देश में, एक टाइम का खाना खाते हैं। उन लोगों को मुफ्त की दवाई देके, ट्यूबलाइट देके, चावल देके, फ्री के बांट के अगर उनके स्वाभिमान की बात करते हो तो कहां से स्वाभिमान होगा उन लोगों का? मैं आपको आह्वान करता हूं राजस्थान के मेरे भाइयों को, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। जिस तरह तिरंगे का सम्मान देश कर रहा है, हम सब कर रहे हैं, उसी तरह आरएलपी का जो झंडा मैंने आपको दिया है, हरियाणा, यूपी, पहले हम कहां से झंडे लाते थे भाई? कोई हरियाणा से लाते थे, कोई यूपी से लाते थे। हमारे जो भी दल उस समय थे, यहाँ का नेता तो कोई पार्टी नहीं बना पाया। क्या मेरे से पहले नेता नहीं हुए थे क्या? तो 70 साल ऐसे ही थोड़ी निकल गए। मैं तो 8 के 3 के बाद ही तो आया हूं। उससे पहले 52 से लेकर 2003 51 साल चला। क्या हुआ था? एक दुपट्टा उतारा,
कांग्रेस का, कभी पहना भाजपा का, सुबह ये तो शाम को ये। मैं सब पे आरोप भी नहीं लगाना चाहता। कमजोर थे, लड़ नहीं पाए। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, आपको झंडा दिया जिस व्यक्ति ने, आपको चिन्ह दिया, चिन्ह की भी कितनी लड़ाई हुई। बोतल छीन के टायर पाना पड़ा मुझे, टायर वापस छीना, जिद्दी कितना हूं, और बोतल लेके आया। आपको इस जो आरएलपी का झंडा है, ये इसको नीचे नहीं गिरने देना है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे का राजस्थान में उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना देश के झंडे का सम्मान। देश के झंडे का सम्मान तो हम सबके बीच है। हम सब तिरंगे को हमें सम्मान के प्रतीक के रूप में मानते हैं। तिरंगे को कोई झुकने नहीं देना चाहता। लोगों ने कुर्बानियां दी, और हमारे समाज ने सबसे बड़ी कुर्बानियां दी देश के अंदर। आपको पता है कि ये जो गीत भी गाए करते, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी। और जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, उसके अंदर अमेरिका के एक अखबार में छपा कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे 50 किलो गोला बारूद और AK-47 राइफल लेके, AK-56 लेके कोई चढ़ के और दुश्मन से लड़ा। वो जाट रेजिमेंट का जवान था। ये अमेरिका में छपा। अभी मैंने तो लोकसभा के अंदर ये भी बात की कि आप आई रेजिमेंट बनाओ, गुजर रेजिमेंट बनाओ। हमारे उन तमाम भाइयों की जो जातियां लड़ने वाली, उनकी रेजिमेंट होनी चाहिए। आप तो अग्निपथ लाके सारी खत्म ही कर दोगे सेना का सम्मान है, तो कहां से रेजिमेंट होगी। वार कराई के समय जिस तरह झंडा और नारे के साथ, जोश के साथ मिलिट्री आगे बढ़ती, क्या कर रहे हो आप। पैरा मिलिट्री फोर्स, जिस तरह हालात बने, प्रधानमंत्री का आने के बाद लोगों को लगा कि इस बार शहादत कम होगी। प्रधानमंत्री जी, शहादत बढ़ गई। कांग्रेस के समय में जितने लोग शहीद होते थे किसान के बेटे, उससे ज्यादा हो रहे हैं। आंकड़े देखो आप। जबरदस्ती चाइना को ये कर दिया, मैंने वो कर, क्या कर दिया चाइना का, हालत हमें पता नहीं क्या। देश की अंदरूनी बातें, हम कोई देश को कमजोर करने वाले लोग नहीं है। लेकिन आप चिंता करें इस बात की, धोखा देके लंबे समय तक आप लोग भी नहीं चल पाओगे। हो सकता है कि एक आध मौका और मिल जाए आपको, ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं मिले। अगर वोट सारा एक साथ चला गया ना साइड में, तो आप अगली बार ही बाहर आ जाओगे। और राजस्थान में बैठे बैठे आप कह रहे हो ना 175 सीट आ गई, 150 आ गई, भाजपा आई रही, भाजपा आई रही, भाजपा। उपचुनाव लड़ते ना 7-8 आए तो नहीं, आप लोग कहां चले गए थे। रोका था कि मैंने आपको। आरएलपी उतरी, भाग गया। वही वोट है जो बीजेपी को सत्ता में लाता है, वही वोट है जो कांग्रेस को सत्ता में लाता है। इसलिए भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो। सस्ता अभियान के अंदर मजबूती से लगो। 9 दिन 8 दिन का जो समय, इसके अंदर रिजल्ट चाहिए मुझे फिर मत कहना बाद में। आप क्या हर कोई कमेंट कर देते हो, लाइव आके हर कोई मेरे से हिसाब किताब मांगता है। हनुमान जी आप ये कर दो तो हम मान ले। मैं रोज ही काम करता रहूंगा क्या। मैं 1000 साल तो उम्र है नहीं मेरी। 1000 साल उम्र किसकी होती है जानते हो आप। या तो 1000 साल उम्र हो जाए कि मैं दिन में 3 बार आपको बताता रहूं, ये करूं वो करूं। या मैंने आपको एक टास्क दी 1 महीने के अंदर, और आपने, हर व्यक्ति ने वहां अपने आंकड़े गिनाए। मैंने लिखा तो वो तो 60 लाख से नीचे हो रहे थे, 70 लाख हो रहे थे। फिर हो गए क्या। कहां कमी रह रही भाई, पता करो आप लोग। अभी तो समय अपने पास, ये 8-9 दिन भी बहुत होते हैं। आपको आज से ये तय करना कि हमें हजारों की, लाखों की तादाद में बढ़ाना है। और प्रत्येक व्यक्ति जो जुड़ा है वो 100 बढ़ाएगा। और विधानसभा में चुनाव लड़ने की जो इच्छा रखता है वो 20,000 सदस्य बढ़ाएगा। और जो जिसको पता है कि उसकी टिकट पक्की है, वो 1 लाख बढ़ाएगा। 50,000 से लेके 1 लाख, जिन कईयों को पता है कि हमें टिकट मिल जाएगी। और नहीं बढ़ाएगा तो टिकट देने वाले टाइम तो आप जानते हो कलम किसके हाथ में होगी, ये भी ध्यान रखना। फिर मुझे मत कहना कि हनुमान जी ने हमारे साथ धोखा किया। अभी समय है, आप लोग इसको पहचानो, लगो सारे लोग, और इस आरएलपी को मजबूत करो। कांग्रेस और भाजपा से मुक्ति कैसे मिले, किस तरह हमारा राजस्थान सुरक्षित रहे, अपराध खत्म हो राजस्थान के अंदर, माफिया खत्म हो, किसानों का राज आए, जवानों का राज आए, हर तरफ खुशहाली हो, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ला सकती है। किसान, जवान, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, और शिक्षा का सम्मान जो था, राजस्थान विश्वविद्यालय का सम्मान था, हमारी स्कूल कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी की गिनती देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में होती थी, हमारे प्रोफेसरों का जो सम्मान था देश के अंदर, कहां चला गया। लोग तो हंसी उड़ाते हैं, सेंट्रल हॉल में कहते हैं कि हनुमान जी वहां डिग्री कैसे मिलती, बताओ ना। हमारी डिग्री थी यूपी में, तो बंद हो गई थी। तो ये काम करो क्या राजस्थान के अंदर। यहाँ तो अगर कांग्रेस को हरा के भाजपा को ला दो तो वही सारी बात है, एक ही बात है। ये तो देखा नहीं क्या गहलोत साहब ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, और बीजेपी बिना दूल्हे की बारात, और कांग्रेस में कैसे लोग काम करें आपने नहीं देखा। मानेसर तक चले गए थे लोग सरकार गिराने के अंदर। कहां गए, पार्टियां बनाने की बात कर रहे थे, सीएम चेंज कर रहे थे, सीएम बन के आ रहे थे, बने तो नहीं, बैठ गए चुपचाप कोने के अंदर बैठे हैं। क्या कर लेंगे। या तो मुझे लग रहा है सारे कांग्रेस ये चाह रहे होंगे कि कांग्रेस हार जाए, 28 में देखें क्या करना। और हर कोई कांग्रेस वालों को पूछो तो कई तो कांग्रेस ये कह रहे बीजेपी आ रही है,
तो मैंने कहा फिर आप कांग्रेस में क्या करो, छोड़ दो इसको। बीजेपी वालों को पूछो तो वो कहेंगे कि यार नहीं आ रही बीजेपी, दिक्कत है। जब अपन पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे और आंकड़ों में जाएंगे ना, तो ये 7-8 जो उपचुनाव, उसके अंदर आप देख लो रिजल्ट क्या रहा था। आरएलपी एक जीती थी, एक बीजेपी जीती थी, एक जगह आरएलपी सेकंड नंबर थी, बीजेपी चौथे थी, एक जगह आरएलपी बीटीपी के समर्थित उम्मीदवार सेकंड था, बीजेपी थर्ड थी, और 2-3 जगह बीजेपी आरएलपी के वोट बहुत कम अंतर से थे। एक व्यक्ति था और वो तो पूरा संगठन और पार्टी थी, उनके स्टार प्रचार भी 15-15, 20-20 है। यह एक व्यक्ति है जो प्रयास कर रहा है, वो चाहता है कि हर समाज का एक नेता आगे आए, मैं उसको उससे ही मैं काम चला रहा हूँ। मेरे पास बड़े नेता नहीं आरएलपी के अंदर, जो है ज्यादा जवान है, उनसे मैं काम चला रहा हूँ। मैं एक ही आह्वान आपको करूंगा कि आप सब जुड़े, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं कुछ लेट भी हो गया था, लेकिन आपको पता लेट हो ही जाते हैं थोड़ा बहुत कहीं न कहीं, और आप इंतजार भी मेरा करते हो, लेकिन इसको भी अपन सिस्टम को ठीक करेंगे, लेट कम हो आगे से। और अब मुझे पता लास्ट में आप लोग जगते हो कि 8-9 दिन का जो समय, सारे रिकॉर्ड आप लोग तोड़ दो। फेसबुक लाइव जो देख रहे हो, प्रत्येक व्यक्ति 100 सदस्य आरएलपी के बनाएगा, और चुनाव लड़ने वालों को मैंने आपको टास्क दे दिया कि जो टिकटार्थी होंगे 20,000 कम से कम पहुंचने। भी आपके लिए अभी से गाइडलाइन तय हो गई, आरएलपी में आपको करना है तो 20,000 सदस्य बनाना है, और जो अपनी टिकट पक्की मान रहे हैं वो 50,000 से लेके 1 लाख सदस्य राजस्थान के अंदर बनाएंगे। आप सब लोग जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। और आज से आप इसको और गति देना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। सब